नमस्कार। आप सभी का संतोष जीएस क्लासेस में स्वागत है। मैं हूं ऐश्वर्य। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और सकारात्मक हैं। जैसा कि आप सभी ने विभिन्न न्यूज़ चैनल्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और न्यूज़पेपर्स के माध्यम से देखा होगा कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की घोषणा, इस तरीके की न्यूज़ देखी होगी। तो हम इसकी पुष्टि करते हैं, एक छोटी सी समीक्षा इसकी करते हैं और किसी भी बीएड तथा बीटीसी प्रशिक्षु के मन में ये जो है यही जेन्युइन क्वेश्चन भी उठते होंगे कि क्या ऐसा है। इसमें जो है इन प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। एक छोटी सी समीक्षा रहेगी, इससे आपको एक जानकारी देने का प्रयास करेंगे। देखिए, एक प्राथमिक शिक्षक भर्ती की औपचारिक घोषणा, यहाँ पर औपचारिक शब्द महत्वपूर्ण हो गया। तो ये औपचारिक का मतलब क्या? कल जो है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह बात कही कि प्राथमिक शिक्षक जो है विद्यालयों में जो शिक्षकों के रिक्त पद हैं व जो नए पद सृजन की जो आवश्यकता है, तो इनका एक ब्यौरा तैयार किया जाए और उसी अनुरूप क्या है शिक्षक भर्ती कराई जाए। तो ये बात कही है। तो ये औपचारिक घोषणा हो गई। हाँ, ये तो जेन्युइन है कि शिक्षक भर्ती की घोषणा हुई है। ये बिल्कुल नहीं क्लियर किया कि इतने पदों पर है, लेकिन एक संभावना है जहाँ एक जो है प्रयास किया जा रहा था कि कहीं से ऐसी न्यूज़ मिले, तो उसमें एक समझ सकते हैं ये घोषणा है। फिर देखते हैं आखिर क्यों पूरी होगी शिक्षक भर्ती। अब ये क्वेश्चन है, ये शिक्षक भर्ती पूरी होने का क्या चांस है? इसमें कई सारे मतलब उठती ही बात, वरना ये भले ना शिक्षक भर्ती पूरी हो, लेकिन कई सारे जो है प्रश्न हैं वो दब जाएं, इसलिए ज़रूर शिक्षक भर्ती होगी। एक जो है जो 69,000 शिक्षक भर्ती हुई थी, जो उसमें भ्रष्टाचार हुआ, तो मतलब लोगों द्वारा आक्षेप लगाया गया कि भ्रष्टाचार हुआ है। तो उस भ्रष्टाचार की आवाज़ को थोड़ा सा कम करने के लिए और जो धरना वगैरह छात्र संघ दे रहे हैं उसको थोड़ा सा कम करने के लिए उनका ध्यान अब नई शिक्षक भर्ती की ओर जाए। और दूसरा, जो इस 69 शिक्षक भर्ती में थोड़ा आरक्षण का मैटर था, तो इस आरक्षण के मैटर और जो भ्रष्टाचार, ये सब जो है सवाल पीछे चले जाएं और नई शिक्षक भर्ती की ओर सबका ध्यान केंद्रित हो। तो दो ये बात हो गई। तीसरी बात जो है 68,500 में जो 23,000 शिक्षकों की, लगभग 23,000 शिक्षक के पद रिक्त हो गए थे, वो 69,000 में जो बच्चे नहीं हुए क्वालिफाई, उस कट ऑफ में जो है एक निश्चित रखी गई थी। तो वो मांग कर रहे हैं कि हमको जो है कट ऑफ और कम कर दिया जाए, हमको जो 23,000 शिक्षकों के पद पे भर दिया जाए। तो सरकार ने साफ इनकार इससे कर दिया है कि जो हम 23,000 पद हैं वो इसमें शामिल नहीं करेंगे। तो वो भी धरना दे रहे हैं कि हमें 23,000 इसमें जोड़ी जाए, 69,000 वाले कह रहे हैं। तो वो भी आवाज़ या उस सवाल को पीछे करने के लिए नई शिक्षक भर्ती का लाना तो आवश्यक बनेगा ही। वो भी 2022 में विधानसभा चुनाव है, तो बिल्कुल अवश्यंभावी ही है, शिक्षक भर्ती तो होगी ये। अब देखते हैं जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती ना होने का डर क्या है। डर भी है एक कि ये तो है, क्योंकि जो विश्वसनीयता दिखाई है इस 5 साल में सरकार ने भर्ती के मामले में, बहुत विश्वसनीयता कम मानी जा सकती है कि कोई इस भर्ती के मामले में कोई विश्वसनीय बात रही नहीं गई। देखिए, जब 2017 में सरकार बनी तो इन्होंने शिक्षकों के समायोजन और शिक्षकों की समायोजन को न कहते हुए शिक्षकों की शिक्षा मित्रों की समस्याओं के लिए एक समिति गठित की थी, और वो समिति जो है माननीय उप मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित की गई थी। लेकिन क्या हुआ, उस समिति ने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया है कि कुछ रिजल्ट आया हो। दूसरी क्या रहती है बात कि जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग बोर्ड बनेगा, कई साल हो गए, अभी बोर्ड का कुछ अता पता नहीं है। तो कुछ ऐसी चीज़ें रही हैं जिससे क्या हो सकता है, तरह तरह के बयान आते हैं कि पीएनपी कुछ देता है, कहीं जो है कह सकते हो शिक्षा मंत्री कुछ देते हैं। तो ये बयान भी कहीं ना कहीं जो है भ्रमित करते हैं कि वास्तव में ऐसा होता है। और देखें, जूनियर एडेड के लिए जब अध्यापकों की जो रिक्त पद मांगे गए तो महीनों लग गए, कि कई मंथ्स लग गए, जैसे भेजा गया प्रस्ताव, फिर जो है असल में क्या होता है, जो इनरोलमेंट होते हैं, बच्चों के नामांकन होते हैं, उसी आधार पे शिक्षक और बच्चों का अनुपात के अनुसार जो है रिक्त पद मांगे जाते हैं कि कितने शिक्षकों की ज़रूरत है, कितने रिटायर हो चुके हैं, तो ऐसे मांगे जाते हैं। तो ये कार्य कौन करता है? जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी करता है। तो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मांगता है, वो फिर प्रधानाचार्य वहाँ का मैनेजमेंट नहीं दे रहा था, मतलब ये फिर दोबारा रिमाइंडर भेजता है। तो ये एक लंबी प्रक्रिया खिंचती चली गई। वही टीजीटी पीजीटी के थोड़ी सी मतलब मैटर होता है वैकेंसी के मामले में, टास्क फोर्स बनती है, साल भर लग जाता है। तो ये सब चीज़ें जब सोचो, तब जो है जो औपचारिक घोषणा की है 3 सदस्यीय कमेटी बना के जो है शिक्षकों के पद कितने खाली हैं, नए पद क्या हैं, तो थोड़ा सा सवाल उठता है कि ये त्रिस्तरीय जो है समिति कहीं बहुत डिले ना कर दे। यदि बहुत डिले करती है तो क्या होता है, यही डर रहेगा कि डिले में
कि विधानसभा चुनाव आ जाएगा और भारत निर्वाचन आयोग द्वारा क्या आचार संहिता लग सकती है, या आचार संहिता लगती है तो नई शिक्षक भर्ती या नई कोई भी भर्ती नहीं हो सकती है। तो ये डर है कि जैसे रिकॉर्ड रहा है अभी तक शिक्षा जो भर्तियों के मामले में, तो वो कहीं दोबारा दोहरा दिया गया तो शिक्षक भर्ती नहीं हो सकती, एक डर है। ठीक, लेकिन संभावना ऊपर क्या है, होगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव है तभी होगी। अब देखते हैं यूपी टेट पहले होगा या बाद में होगा। तो इसमें क्या है, यूपी टेट जो 1981 की जो नियमावली आई थी प्राथमिक शिक्षक भर्ती की, तो उसमें एक बात कही गई कि कभी भी शिक्षक भर्ती होगी तो उससे पहले जो क्या रहेगा, शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। तो उस आधार पे जो कहें तो यूपी टेट तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के पहले होगा ही होगा। देखिए 2019 में जो बीएड या बीटीसी प्रशिक्षु जो हैं टीटी नहीं पास कर पाए उनको मौका मिलेगा इस आधार पे, और जो 2019-21 की बैच के बीएड वाले बच्चे निकले हैं उनको मौका मिलेगा टेट में, उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट रहेगा। और 2019 से 21 का जिनका जो है अभी चौथा सेमेस्टर का सितंबर में एग्ज़ाम होने हैं कौन, बीटीसी वाले, तो बीटीसी वालों का रिजल्ट नवंबर में आ जाएगा चौथे सेमेस्टर के बाद, तो उनके लिए भी टीटी अनिवार्य है, तो उनके लिए भी टीटी का पेपर एक इम्पॉर्टेंस रखेगा, तभी शिक्षक भर्ती में बैठ सकते हैं। तो टेट तो होगा, ठीक है। अब टेट की डेट, अब टेट में क्या कन्फ्यूजन आ रहा है क्रिएट, कि जो सतीश द्विवेदी जो शिक्षा मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने कहा था कि अक्टूबर में जो है टेट करा लिया जाएगा, मगर ऐसा कोई ऑफिशियल आया नहीं है बाद में, क्योंकि पीएनपी द्वारा फिर बताया गया। पीएनपी क्या है, जो ये भर्ती कराती है प्राथमिक शिक्षक भर्ती, पीएनपी ने कहा है हमारे पास ऐसा कोई सरकार द्वारा बात नहीं आई है कि हम जो है अक्टूबर में ही भर्ती कराएं, हम तो दिसंबर के लिए प्रस्ताव भेजे हैं। जब टीटी जो होगी, यूपी टीटी दिसंबर में होगी, तो भर्ती कहाँ दिसंबर में हो सकती है प्राथमिक शिक्षक भर्ती, तो इसका मतलब ये जनवरी में जाएगी, ये बहुत जल्दी होता है। चुनाव भी है फरवरी मार्च में, तो एक हिसाब से भर्ती तो होगी, लेकिन बहुत ऐसा शेड्यूल होगा, बहुत बिजी, तो ये ज़रूर रह सकता है, भर्ती होगी। लेकिन फिर देखते हैं वर्तमान में भर्ती के लिए पदों की संख्या, जो सरकार चाहती तो ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं थी। अभी पदों की संख्या खाली है, या जो है क्या कह सकते हो 23,000 जो शिक्षक हैं, ये सब कुछ नहीं नौटंकी होती। इसमें क्या रहता है, पदों की संख्या सरकार के पास है। उसने जब 69 शिक्षक भर्ती हुआ था तो लगभग क्या थे, लगभग 51,000 जो हैं शिक्षकों के पद जो हैं क्या थे, हलफनामा दिया था कि ये हमारे पास हैं। जब शिक्षा मित्रों ने बात कही थी कि हमें जो है मतलब हमें जो एक्स्ट्रा छूट दी जाए कि हमें शिक्षक बनाया जाए, पूर्णतः शिक्षक बनाया जाए, तो क्या हुआ, तो जो है हलफनामा दिया कि हमारे पास अभी 51,000 लगभग पद हैं, हम उस पर भर्ती निकालेंगे, उसमें हम शिक्षा मित्रों को दोबारा छूट देंगे, ये बात कही। तो इसका मतलब 51,000 इनके पास पद थे, फिर भी रिक्त की बात कर रहे हैं। चलिए 51,000 हो गए, अभी जो 23,000 लगभग छूटे हुए पद हैं 23,000, तो ऐसे ही इनके पास 74,000 पद हैं। तो इतना ये 3 सदस्यों की समिति की बनाने की इतनी कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि 74,000 पद हैं, और जो भी रिक्त पद रिटायरमेंट हुए होंगे इधर, तो वो और जो नए पद का सृजन होगा वो, तो मिला के लगभग 90,000 के आसपास शिक्षक भर्ती निकलने की संभावनाएं बनती हैं, जो सब कुछ सही प्रोसेस होता है। और देखिए शिक्षक भर्ती ना होने का डर एक ये भी, शिक्षक भर्ती पूरी होने का एक ये भी संभावना पूरी बनती है, क्योंकि जो ये हैं, जो इनकी सरकार है, इन्होंने क्या किया, शिक्षा मित्रों का समायोजन किया। और जो इससे पहले अखिलेश सरकार थी, उन्होंने क्या किया, शिक्षा मित्रों को शिक्षक का मतलब पूरा पद दिया, वही मतलब जो है उसका वेतन दिया। तो ये सरकार ही हमेशा चाहेगी कि जो है जितने भी रिक्त पद हों हम ज़रूर से ज़रूर भर दें। और जो अखिलेश सरकार है, उन्होंने कहा ही है कि अगला जो चुनाव होगा तो हम जो है 68,000 शिक्षा मित्रों को मतलब शिक्षक के रूप में फिर से मतलब शिक्षक का दर्जा देंगे। तो नहीं भी यदि मान लेते हैं इस चीज़ को ऑफिशियल, फिर भी जो यदि अखिलेश गवर्नमेंट आएगी तो कॉमन सी बात है, शिक्षा मित्रों को शिक्षक का पद तो देगी, क्योंकि वह उसकी प्रतिष्ठा की बात है। क्योंकि शिक्षा मित्रों को दर्जा अखिलेश ने दिया शिक्षक का, इन्होंने क्या किया, वो टीटी वगैरह करा के वो वाला जो है दर्जा हटा के मानदेय का दे दिया, मतलब जो शिक्षक का ग्रेड था वो वाला हटा के मानदेय के रूप में दिया। तो अखिलेश का ये तो कार्य होगा ही, जो है 68,000 शिक्षा जो शिक्षा मित्र हैं उनको फिर से जो है लाए, मतलब शिक्षक के ग्रेड में। और जो ऐसा करते हैं तो फिर क्या रहता है कि जो है बीएड बीटीसी वालों को मौका ही नहीं फिर मिलेगा, क्योंकि शिक्षक तो लिमिटेड ही सीटें हैं ना। तो इन चीज़ों को ना देखते हुए क्या चुनाव होगा, कौन जीतेगा हारेगा, उससे मतलब नहीं है। तो हमने केवल ये बताया कि कौन जो है आखिर क्यों शिक्षक भर्ती पूरी होगी, ये बात हमारी यहाँ पे थी। ये सब संभावनाएं हैं
कि शिक्षा मित्र का एक फैक्टर बनता है, एक चुनाव का फैक्टर बनता है और एक भ्रष्टाचार और आरक्षण का मैटर बनता है। इसलिए जरूरी शिक्षक भर्ती पूरी होगी कि इन सवालों को पीछे करने के लिए शिक्षक भर्ती इनको पूरी ही करना होगा। और दूसरा है, फिर से एक बता रहा है, डर क्या है, डर हमने बता ही दिया है, ठीक है। तो अब ये रहता है फिर यूपी टेट पहले या बाद में, ये तो हो ही गया है। और सारे हमने जो बातें हैं 74,000 शिक्षक भर्ती जो इस समय वर्तमान में कुछ न पद बदलाए जाएं तो 74,000 तब भी शिक्षक खाली हैं इस समय। मतलब सरकार के खुद के आंकड़े हैं। 51,000 सरकार का हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में ही था और 23,000 तो सीधी जो है 68,500 में खाली पद हैं। 74,000 तो एग्जैक्ट हैं, चाहे तो कल शिक्षक भर्ती की इस पर घोषणा कर दें, लेकिन वो पूरी प्रक्रिया बना रहे हैं 3 सदस्यों की समिति की। तो इस प्रकार हमने इस पर थोड़ी सी समीक्षा की है। यदि आपको सही लगी है, समझ में आया है और यदि आप इस चीज़ को समझते हैं कि हमने सही बताया तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।